3 ऑलरेडी अटेम्प्ट्स दे चुके हैं, इंटरव्यू कॉल नहीं आ रहा, तो रिस्क तो वो रखने में भी है, लेकिन अगर आप अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे हैं तो आपकी प्रोग्रेस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ऑप्शनल मैंने खुद से ही किया है ज़्यादातर कि ऑलमोस्ट 99% कंपटीशन प्रीलिम्स में ही बाहर चला जाता है। यार सी सेट का मीडियम ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट होता जा रहा है। PYQ इज दी मेन सोर्स स्पेसिफिकली फॉर रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। मोटिवेशन की जहाँ तक बात आती है, नो यूट्यूब वीडियो, नो फैकल्टी, नो मेंटर, नो मोटिवेशनल स्पीकर डू एज वंडर्स एज मच योर हार्ड वर्क। Plan B is very important. There have been people who have been in relationship and cleared, and there have been people who are not in a relationship, they have been single, and one is standing in front of this camera right now and not been able to clear. UPSC is neither beginning nor the end, so please be aware of this thing. Your life is much more important. के अंदर से वो आवाज आ रही है कि मेरे को UPSC करना है, तो ही आप करो। हेलो एस्पिरेंट्स, आज हमारे साथ हैं राहुल सर, जो अभी अभी अपना यूपीएससी इंटरव्यू देकर आए हैं। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आप यहाँ तक पहुँचे। थैंक यू। तो सर, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा और आज आपका कौन सा अटेम्प्ट था? ये था मेरा 6th अटेम्प्ट। एजुकेशनल बैकग्राउंड में ऐसा है कि मैंने ग्रेजुएशन करी थी BSc। देर आफ्टर आई स्विच्ड इन मास्टर्स टू हिस्ट्री, और फाइनली मैंने सोशियो के साथ अभी ये क्लियर किया है मेंस। तो सर, ये आपने सोशियोलॉजी ऑप्शनल रखा, उसके क्या क्या रिसोर्सेज रखे आपने कंप्लीट करने के लिए? सो बेसिकली दिस वाज माय 4th मेंस, और प्रीवियस 3 मेंस में मेरा ऑप्शनल था एंथ्रोपोलॉजी। तो मैंने सोशियो लेने का डिसाइड किया व्हेन द एप्लीकेशन फॉर 2023 वाज आउट, तो मेरे पास काफ़ी कम समय था। सो आई रिलाइड लाइक आई कवर्ड द सिलेबस वेरी सुपरफिशियली, and for theory section I relied on the lectures by Vikas Ranjan sir. There is one very important book which covers all the sections by Nitin Sangwan, Essential Sociology. That has been my major source. Apart from that, for with respect to notes, I have relied on Tusharanshu notes. So that तो has सर, been, जैसे आपने एकदम लास्ट टाइम पर अपना ऑप्शनल चेंज किया, 3 साल आपने एंथ्रो पढ़ी, तो बहुत ही रिस्की डिसीजन लिया। ऐसा आपको क्यों महसूस हुआ कि एंथ्रो छोड़ देनी चाहिए? so see, the problem with the UPSC is that once you write any exam, be it prelims, mains, even interview, आपको पता नहीं आपका स्कोर क्या है, वो आपको फाइनल उसके बाद में पता लगेगा, रिजल्ट आने के बाद में। तो अब दिक्कत ये है ना, हर बार मेरे को लग रहा है कि मेरा एंथ्रो में इम्प्रूव होने वाला है, लेकिन रिजल्ट आ रहा है और परफॉर्मेंस सही नहीं है। 3 ऑलरेडी अटेम्प्ट्स दे चुके हैं, इंटरव्यू कॉल नहीं आ रहा, तो रिस्क तो वो रखने में भी है जब आपने इतनी बार एक्सपेरिमेंट कर लिया। सो इट्स बेटर दैट आई स्विच, और ये देखो फेवर में चला गया एटलीस्ट फॉर द टाइम बिंग। बाकी कितना फेवर में गया है वो तो मार्क्स देख के पता लगेगा। मतलब एस्पिरेंट को फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, ये नहीं कि अपने पर ही अड़े रहे। जो भी रिजल्ट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को शिफ्ट करते रहना चाहिए, इन शॉर्ट। यार आपने जो बात बोली सही है, एंड नॉट जस्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑप्शनल, एनी ऑफ द लर्निंग। फॉर एग्जांपल प्रीलिम्स में क्या होता है, लोग काफ़ी गलतियां करेंगे, काफ़ी फोकस करेंगे करंट अफेयर्स पे, या वो एक अपनी स्ट्रेटजी बना लेंगे। हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में वो वर्क ना करे क्योंकि आपके पास काफ़ी कम एक्सपीरियंस होता है, लेकिन अगर आप अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे हैं तो आपकी प्रोग्रेस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो मैं तो ये मानता हूँ दिस इज जर्नी जहाँ पे आप कंटिन्यूसली सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे। एंड सर, आपने कोचिंग की थी या फिर सेल्फ स्टडी की? सो विद रेस्पेक्ट टू GS, मैंने कोचिंग करी थी इनिशियली 1 साल, और उसके बाद में तब से करंट अफेयर्स अपडेट करते रहो। और ऑप्शनल मैंने खुद से ही किया है ज़्यादातर, बहुत ही कम के लिए मैंने लेक्चर्स देखे हैं, बट नो ऑफिशियल कोचिंग एज सच। एंड सर, मेंस आंसर राइटिंग आपने कैसे किया? बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, प्री तो वो कर भी लेते हैं मेहनत करके, लेकिन मेंस आंसर राइटिंग में क्या स्ट्रक्चर रहना चाहिए उन लोगों को समझ नहीं आता है, तो आपने कैसे कवर किया? सो इसमें एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ऑलमोस्ट 99% कंपटीशन प्रीलिम्स में ही बाहर चला जाता है। अब मेंस आंसर राइटिंग के 2 एस्पेक्ट्स है, एक आपकी क्वालिटी ऑफ आंसर्स कैसी है, दूसरा इसमें इक्वली इंपॉर्टेंट है आपकी स्पीड। अब होता क्या है ना, आंसर राइटिंग अगर करनी है किसी को, मैं ये बोलूँगा इनिशियली यू टेक सम टाइम। आपको 7 मिनट की जगह 15 मिनट लो, 20 मिनट लो, अपना बेस्ट आंसर लिखो। एक बार आपने वो कैपेबिलिटीज डेवलप कर ली, उसके बाद में जो स्ट्रक्चर्ड आंसर राइटिंग करनी होती है, उसके बाद में द पीरियड बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस इज क्वाइट सफिशिएंट, और वो आपको अच्छा कंटेंट देगा, अच्छा टाइम देगा। इनफैक्ट वही आपकी जो प्रैक्टिस है ना वो काम आएगी। और अगर आपको स्टार्ट करना है एज ए बिगिनर, यू कैन स्टार्ट बाय राइटिंग 1 or 2 आंसर्स फ्रॉम द फील्ड्स यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। वो चीज़ मैं करूँगा। टेस्ट सीरीज इफ यू वांट टू ज्वाइन, इट्स कंप्लीटली अप टू यू। हाउएवर, मोर देन any feedback from the test series, it will be your own assessment which will work in your favor. एंड सर, स्टूडेंट्स को अभी सी सेट में भी बहुत ज़्यादा समस्या आने लगी है, तो व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी फॉर दैट? एंड अभी आप स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करेंगे सी सेट के लिए? यार सी सेट का मीडियम थोड़ा ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, और लास्ट ईयर वाज क्वाइट एक्सट्रीम। हाउएवर मैंने इसकी कभी अलग से एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन करी नहीं है, तो ये अनफेयर होगा अगर मैं उनको कुछ ज्ञान दूँ। अगर मैं सीखता अपने एक्सपीरियंस से फिर बताता तो वो शायद बेटर रहता।
लेकिन मैं हाँ ये बोलूँगा कि कुछ काफ़ी रिपीटेटिव थीम्स होते हैं सी सेट में, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप। हाँ, लास्ट ईयर कम था या था नहीं, बट बाय एंड लार्ज वो रिपीट होते रहते हैं। तो मैं ये बोलूँगा एक बार उसके बेसिस पे करो। एंड देयर इज़ अनदर मेजर सेक्शन व्हिच इज़ रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। उसमें कोई टेस्ट सीरीज़ हेल्प नहीं करेगी जितना आपके पीवाईक्यूज़ हेल्प करेंगे। तो मेक पीवाईक्यू एज़ द मेन सोर्स स्पेसिफिकली फॉर रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। And sir, have you given any mock interviews and was they relevant? यार, मॉक इंटरव्यूज़ का मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी डाइवर्स रहा है। कुछ में काफ़ी हेल्पफुल रहा है, कुछ में नहीं रहा। हाउएवर यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस कंप्लीटली अलग रहा है फॉर 2 रीज़न्स। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आस्क्ड टू मी वर क्वाइट फैक्चुअल एंड सेपरेट फ्रॉम व्हाट वाज आस्क्ड इन द मॉक इंटरव्यू। दूसरी चीज़, मॉक इंटरव्यू से कुछ चीज़ें जो हेल्प करी आपको कामली रहना है, कैसे बैठना है, स्माइल करना है। बाकी कंटेंट के हिसाब से कुछ मेरे को खास वो नहीं मिला फ़ायदा। एक्सपीरियंस का इधर की बात करूँ तो देखो, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस कैसी भी हो सकती है, लेकिन बोर्ड ने पूरा सुना है, अच्छे से पूरा टाइम दिया है, वो चीज़ मैं उनकी अप्रिशिएट करूँगा। तो इट्स क्वाइट डिफरेंट, बट हाँ, मॉक इंटरव्यूज़ आर हेल्पफुल। मैं स्पेसिफिक नहीं बताऊँगा किसका किया है, किसका नहीं किया। एंड सर, जैसे जैसे स्टूडेंट के जैसे 3-4 अटेम्प्ट हो जाते हैं, फिर कभी कभी सेल्फ डाउट आने लगता है, प्रेशर आ जाता है, फाइनेंशियल कंडीशन किसी किसी की ठीक नहीं होती तो उस पर और बर्डन आ जाता है। तो मोटिवेशन कैसे मेंटेन रखें? यार, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो चीज़ आती है मोटिवेशन की, दूसरा आपको रियलिस्ट भी होना पड़ता है। अब चीज़ क्या है ना, अल्टीमेटली आप कितने भी होशियार हो नहीं हो, अल्टीमेटली 1100 लोग पास होने वाले हैं। आपको वो चीज़ दिमाग में रखनी है। बट इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि वो 1100 में एक आप हो। सो इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू, बी स्टबर्न, लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स जो अपन ने ऑलरेडी पहले वो डिस्कस किया है, एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इज़ द थिंग। और मोटिवेशन की जहाँ तक बात आती है, नो यूट्यूब वीडियो, नो फैकल्टी, नो मेंटर, नो मोटिवेशनल स्पीकर डू एज वंडर्स एज मच योर हार्ड वर्क। आप दिन में 13 घंटे पढ़ो, अपने आप मोटिवेशन आएगा, अगले दिन जल्दी उठने का मन करेगा। And sir, what are the most important qualities a candidate must have to crack the UPSC exam according to you? देखो यार, अभी तक तो मैं उस स्टेज पे नहीं गया, बट हाँ, कुछ एक्सपीरियंसेस है। सबसे बड़ी क्वालिटी होगी लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स। सेकंड क्वालिटी वुड बी फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि कोचिंग एक कल्चर है, वो आपको एक पर्टिकुलर वो उसमें स्टेट ऑफ माइंड में सोचने के लिए कर देते हैं, ऐसा सोचो ऐसा हो जाएगा। बट इफ दैट इज़ नॉट वर्किंग, यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल इनफ टू चेंज इट। बी मोटिवेटेड, लेट द नेगेटिविटी स्टे अवे फ्रॉम यू एज मच एज यू कैन, बी टारगेट ओरिएंटेड। बाकी क्वालिटीज़ ऐड करते जाओ, कोई एंड नहीं है। And sir, would you suggest candidates to have a plan B? यार, इट्स completely up to the candidate. However, there may be situations when plan B is very important. For example, say for example someone is at the like age of 30, 32. In that case, what would be the same case? UPSC में नहीं हो रहा, now he will be automatically not eligible for most of the other exams, क्योंकि एज उसकी हो गई है। अगर आपका ब्रेक लगा है कॉलेज से काफ़ी, तो आपका उसमें भी बहुत कम स्कोप हो जाता है। तो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, आई एम नॉट सेइंग कीप ए प्लान बी, बट एटलीस्ट हैव समथिंग ऑल्टरनेटिव जो आप बाद में कर सकते हो। एंड अनदर थिंग, कुछ लोगों का क्या होता है, जैसे माई पास्ट हैज़ बिन क्वाइट डिफरेंट। मेरे पास लूज़ करने के लिए नहीं था कि हाँ मेरे को गैप जस्टिफाई करना है, या काफ़ी फाइनेंशियल प्रेशर्स है, और गेन हो जाता है तो काफ़ी बड़ा अचीवमेंट होगा, अदरवाइज इट्स फाइन, पहले भी ऐसी लाइफ थी, चलती रहेगी। तो डिपेंड्स। And सर, एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ऐसे पूछना चाहूँ, जैसे कुछ बच्चे आते हैं वो रिलेशनशिप वगैरह में आ जाते हैं, तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे, पहले पढ़ाई पर फोकस करके करियर बना लें या रिलेशनशिप मैनेज हो सकती है? See, again, I will leave it to the individual wisdom, but be intelligent enough to differentiate whether it is going in your favor or it's not. There have been people who have been in relationship and cleared, and there have been people who were not in a relationship. They have been single, and one is standing in front of this camera right now, and not been able to clear. So there are all kind of people. Being in relationship or not being is your call. Just make sure that it's not a hindrance. You can utilize it as a strength. Group study करो, अच्छी बात है। And sir, as we are heading towards the वो prelims, so what would you suggest aspirants to utilize this time? यार, प्रीलिम्स के लिए एक तो करंट अफेयर्स को डिस्प्रोपोर्शनेट टाइम मत दो, स्पेशली टुवर्ड्स द एंड। लोग क्या करते हैं, काफ़ी सारे करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, स्टैटिक को छोड़ देंगे। दूसरा, सी सेट बहुत अत्याचारी रहा है, तो डोंट नेग्लेक्ट, एटलीस्ट डेली 5-5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, आप उस स्टेट ऑफ माइंड में रहोगे। तीसरी चीज़,
टेस्ट सीरीज से ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगे PYQs। तो PYQs को जितना आप एनालिसिस करोगे आपको आइडिया लगेगा, वहाँ पे काफ़ी हिंट्स ट्रैप्स होते हैं और उनसे सीखो, एलिमिनेशन सीखो, प्रैक्टिस करो। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट बोथ इन CSET एज वेल एज GS। कि वहाँ पे ऐसा लगता है अपन टेस्ट सीरीज करते हैं 100 क्वेश्चन 60 मिनट में 70 मिनट में कर दोगे, एक्चुअल एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो दीज आर फ्यू थिंग्स। And sir, one more last question. In a highly competitive exams like UPSC, JEE, NEET, some students feel like societal thoughts come in their mind. So what message would you like to give them? See, first you need to know that you are going for one exam and the your post will be highly stressful। आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा, बहुत सारा प्रेशर से डील करना पड़ेगा, पॉलिटिकल, फैमिलियल, सोसाइटल। आपका हो सकता है कार्डर ऐसा मिल जाए जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं। तो पहले तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना इन चीज़ों के लिए। दूसरी, UPSC इज नाइदर बिगिनिंग नॉट द एंड, सो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दिस थिंग। योर लाइफ इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट। और सुसाइड इन सब के लिए मेरी कुछ सजेशंस रहती है, इट अगेन डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल। आप योगा करो, वो करो, उससे नेगेटिव थॉट जाते हैं। परस्यू एनी ऑफ योर हॉबी। और मैनी टाइम्स व्हाट हैपन्स कि UPSC हम इसलिए कर रहे हैं, घर वालों की पसंद थी, हमें कोई एंट्री वीडियो पसंद आ गई, सो दैट शुड नॉट बी योर मोटिवेशन। अनटिल एंड अनलेस आपके अंदर से वो आवाज़ आ रही है कि मेरे को UPSC करना है, तो ही आप करो। बाकी देखो यार, एक होता क्या ना, जब आप प्रिपरेशन में आते हो तो काफ़ी आइसोलेट हो जाते हैं, उसकी वजह से भी वो आते हैं। कोई दिल्ली में आके प्रिपेयर करा है, फैमिली से कनेक्ट हो गया, तो ये सोशल अपीवल से डील करने के लिए अगर आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा है और ग्रुप है अच्छा है, बाकी पढ़ाई में आप करते रहो। देयर इज ए थिंग विच आई कॉल पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन। व्हाट यू डू, indulge yourself so much in the productive activities, be it your hobby, be it studies, interest, follow them. You won't even get a time for negative thoughts. Okay, sir. Thank you very much for giving us your valuable time, and we wish you all the best for your future endeavors. Thank you.